नमस्ते दोस्तों। महाभारत के प्रमुख पात्र धृतराष्ट्र का जीवन, उनके निर्णय और महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका। महाभारत केवल एक युद्ध का इतिहास नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय, कर्तव्य, त्याग, लोभ, मोह और कर्म के परिणामों का ऐसा महान ग्रंथ है जिससे हर युग का मनुष्य जीवन की महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करता है। इस महाकाव्य में सैकड़ों पात्र हैं और प्रत्येक पात्र का अपना अलग महत्व है। कोई अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, कोई अपने त्याग के लिए, तो कोई अपने धर्म पालन के लिए। वहीं कुछ ऐसे भी पात्र हैं जिनकी गलतियों ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। इन्हीं प्रमुख पात्रों में एक नाम है धृतराष्ट्र। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज थे। वे कुरुवंश के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म, उनका जीवन और उनका अंत तीनों ही अनेक रहस्यों और शिक्षाओं से भरे हुए हैं। महाभारत की कथा में वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जिनके निर्णयों और पुत्रमोह ने महाभारत जैसे भीषण युद्ध की नींव रख दी। धृतराष्ट्र का जन्म महर्षि व्यास और महारानी अंबिका से हुआ था। महाभारत के अनुसार जब महर्षि व्यास नियोग की परंपरा के अनुसार अंबिका के पास पहुंचे, तब उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर अंबिका ने भय के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी कारण उनके गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन हुए। ये घटना केवल शारीरिक अंधत्व तक सीमित नहीं रही, बल्कि आगे चलकर उनके जीवन का प्रतीक भी बन गई। कहा जाता है कि वे कई अवसरों पर सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाए। धृतराष्ट्र बड़े पुत्र होने के बावजूद अपनी नेत्रहीनता के कारण हस्तिनापुर का राजसिंहासन प्राप्त नहीं कर सके। राज्य की बागडोर उनके छोटे भाई पांडु को सौंप दी गई। बाद में जब पांडु वन चले गए और फिर उनका निधन हो गया, तब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के शासक बने। उनसे यह अपेक्षा थी कि वे पूरे राज्य के साथ समान व्यवहार करेंगे और न्यायप्रिय राजा सिद्ध होंगे, लेकिन उनका अत्यधिक पुत्रमोह उनके सबसे बड़े दोष के रूप में सामने आया। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थीं, जिन्होंने अपने पति के दुख को साझा करने के लिए स्वयं भी जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रखी। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना थी। विदुर, भीष्म और गुरु द्रोण जैसे बुद्धिमान लोगों ने कई बार धृतराष्ट्र को सावधान किया कि दुर्योधन का स्वभाव भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र हर बार अपने पुत्र के प्रति मोहवश उसे बचाते रहे। राजा का धर्म होता है कि वह न्याय करे, चाहे उसका अपना परिवार ही क्यों न गलत हो। लेकिन धृतराष्ट्र इस परीक्षा में बार बार असफल हुए। उन्होंने दुर्योधन की गलतियों को रोकने के बजाय मौन रहना चुना। यही मौन धीरे धीरे अधर्म की शक्ति बन गया। महाभारत में शकुनी का आगमन भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गांधारी के भाई शकुनी ने अपनी चतुराई और छल से दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति घृणा को और अधिक बढ़ाया। वो लगातार ऐसी योजनाएं बनाता रहा जिनसे पांडवों को नुकसान पहुंचे। धृतराष्ट्र यह सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी शकुनी को हस्तिनापुर की राजनीति से दूर करने का प्रयास नहीं किया। ये भी उनकी सबसे बड़ी भूलों में गिनी जाती है। महाभारत का सबसे पीड़ादायक प्रसंग द्यूत क्रीड़ा माना जाता है। इस खेल में छलपूर्वक युधिष्ठिर से उनका राज्य, धन, भाई, स्वयं का अधिकार और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगवा दिया गया। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और उसके चीरहरण का प्रयास किया गया, तब धृतराष्ट्र वहां उपस्थित थे। वे जानते थे कि यह घोर अधर्म है, लेकिन उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया। उनका मौन आज भी महाभारत की सबसे बड़ी नैतिक विफलताओं में गिना जाता है। बाद में जब द्रौपदी ने धर्म और न्याय की बात कही तथा सभा में भय का वातावरण बना, तब धृतराष्ट्र ने उससे क्षमा मांगी और पांडवों को उनका राज्य तथा सम्मान लौटाने की घोषणा की। लेकिन तब तक परिस्थितियां बदल चुकी थीं। अपमान का वह घाव कभी नहीं भर सका और आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। वनवास और अज्ञातवास पूरा करने के बाद जब पांडव अपने अधिकार की मांग लेकर लौटे, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने केवल 5 गांव देने की बात कही ताकि युद्ध टल सके। धृतराष्ट्र जानते थे कि यह प्रस्ताव न्यायसंगत है,
लेकिन वे अपने पुत्र दुर्योधन को समझाने और रोकने में असफल रहे। दुर्योधन ने घोषणा कर दी कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। धृतराष्ट्र का मौन इस बार भी विनाश का कारण बन गया। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और 18 दिनों तक चला। युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र स्वयं रणभूमि में नहीं थे, लेकिन संजय की दिव्य दृष्टि के माध्यम से युद्ध का प्रत्येक दृश्य सुनते रहे। एक एक करके उनके सभी पुत्र युद्ध में मारे गए। जिस पुत्रमोह ने उन्हें जीवन भर सत्य से दूर रखा, वही अंततः उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र गहरे पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि यदि वे समय रहते धर्म और न्याय का साथ देते तो शायद इतना बड़ा विनाश कभी नहीं होता। बाद में उन्होंने गांधारी, कुंती और विदुर के साथ राजमहल का त्याग कर वनवास का मार्ग अपनाया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम समय में वे वन में तपस्या करने लगे और वहीं वनाग्नि में उनका तथा गांधारी और कुंती का देहांत हो गया। इसे उनके सांसारिक जीवन का अंतिम अध्याय माना जाता है। धृतराष्ट्र का चरित्र हमें ये सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अंधकार आंखों का नहीं, बल्कि विवेक का होता है। जब कोई व्यक्ति सत्य को जानकर भी मोह, स्वार्थ या पक्षपात के कारण गलत का समर्थन करता है, तो उसका परिणाम केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। महाभारत में धृतराष्ट्र का जीवन एक गहरी चेतावनी है कि न्याय और धर्म से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। यदि राजा, पिता, गुरु या समाज का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अन्याय पर मौन रहता है, तो वह भी उस अन्याय का भागीदार बन जाता है। यही कारण है कि धृतराष्ट्र का चरित्र आज भी हमें निष्पक्षता, धर्म और सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़